इन चीनियों को बहुत घुसने का शौक था ना। हिंदुस्तान ने इनका घुसने का शौक इन्हीं में घुसा दिया और साथ ही साथ एक और डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। मतलब चीनी चमगादड़ जमीन से भी मारे गए और पैसों से भी मारे गए। और भारत के इस गरम तेवर को देखकर पाकिस्तान की मीडिया की आवाज भी कपकपाने लगी है। आज सब कुछ मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके देशभक्तों की टोली में जुड़ जाओ। इंडिया कैप्चर फिंगर 4। तो भैया चाइना और इंडिया की झड़प पहले भी एक बार हो चुकी है और उस वक्त जब झड़प हुई थी तब इंडियन आर्मी ने इन लोगों को वहीं के वहीं मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसके बाद ये लोग पीछे हट गए थे, जिसमें इंडिया के नियरली 20 जवान शहीद हुए थे। लेकिन चाइना ने उस वक्त अपने मरने वाले सोल्जर्स का आंकड़ा जारी नहीं किया था और यह बोल दिया था कि एक दो ही मारे गए हैं। लेकिन एज पर न्यूयॉर्क टाइम वेस्टर्न इंटेलिजेंस ये मानता है कि चाइना के उस वक्त 20 से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे। तो मतलब चीनी चमगादड़ पिट के अपना दर्द छिपा रहे थे ताकि दुनिया के सामने इनकी बेइज्जती ना हो जाए। अब भाई है तो ये पाकिस्तान का ही आदमी, झूठ बोलना तो फितरत में ही है। और इंडिया ने जून के महीने में इनको मारा भी था और पीछे भी भगाया था और साथ ही साथ इनका टिकटॉक पिकटॉक और जितनी भी इनकी रद्दी एप्लीकेशंस हैं वो भी इनके मुंह पे मारी थी और कहा था इससे भी ले जाओ साथ साथ। बट इतनी बेइज्जती से चीनी चमगादड़ों का पेट कहां भरने वाला है। अभी 2930 की रात इन लोगों ने फिर से थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश की और LAC पे इन्होंने हलचल की और इंडिया के वीर जवानों ने इन्हें फिर से धोया। और इस बार इंडिया को पहले से ही शक हो गया था कि चीनी आर्मी फिंगर 4 की ओर बढ़ेगी और वहां पे कब्जा करने की कोशिश करेगी। लेकिन इंडिया ने अपने टैंक और ट्रूप्स लेके फिंगर 4 पे पहले ही पहुंच गए और वहां पर चौकी वगैरह बना ली और इंडिया ने उस जगह पर कब्जा कर लिया। अब चाइना की इंटरनेशनल लेवल पर बहुत तगड़ी वाली बेइज्जती हो गई। तो चीनियों ने क्या किया, अपने जो अस्काई चीन के जो उनके कमांडर थे उनको वापस बुला लिया। पता क्यों वापस बुलाया होगा? यही कहेंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो यार, अपनी बेइज्जती करवा रहे हो यार, कुछ तो इज्जत रहने दो। इंडिया के हाथों हर बार पिट जाते हो फिर पीछे भी हट जाते हो। यही सब बेइज्जती का जो है उसकी रिपोर्ट अब मांगी जाएगी। और साथ ही साथ हिंदुस्तान ने PUBG समेत 118 चीनी एप्लीकेशंस को इस बार बैन कर दिया, लाइक सुपर क्लीनर, वीचैट, ब्यूटी प्लस। अब आप अंदाजा लगाइए, PUBG के ग्लोबली 56 करोड़ यूजर्स हैं, जिसमें 17 करोड़ तो भारतीय ही हैं। अब आप ये सोचिए कि PUBG को बैन करने से टेंसेंट कंपनी जो है उसको कितना बड़ा लॉस होगा। और मैंने सुना है बहुत से बच्चे निराश हैं, वो कह रहे हैं कि PUBG बैन हो गया तो कैसे दिन कटेगा, हम तो सारा दिन PUBG खेल के ही अपना काटते थे। तो यार बच्चों, यार ये देश का सवाल है, ऐसा मत करो। देखो यार क्या कि मुकेश भाई आगे चल के इसको भी खरीद ही लेंगे ना, जैसे टिकटॉक को खरीदने की बात चल रही है। तो PUBG कभी ना कभी जब इंडिया का बन जाएगा वापस से चलने लगेगा, तो उसकी तो आप टेंशन ही मत लो। फिलहाल आप ये समझो कि इस समय देश में युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं और इस सदी में युद्ध जो होता है वो डेटा के स्तर पे भी लड़ा जाएगा। और जहां तक ये पूरा शक है कि चीनी सरकार जो है वो लोग अपनी एप्लीकेशंस को इंडिया में जो घुसेड़ के रखा हुआ है उनके थ्रू वो इंडिया के लोगों का डेटा चुरा रहे हैं, जो कि वो इकट्ठा करते जा रहे हैं, जो कि ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी बन सकती है। इसलिए इन एप्लीकेशंस को बैन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यार, हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि इंडिया के पास 50 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं और 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं करेंटली। अगर इंडियन एप्स का राज हो इन स्मार्टफोन्स पर तो यार इंडिया की कंपनीज आगे बढ़ेंगी और इंडिया के लोगों को रोजगार मिलेगा। और अगर स्मार्टफोन भी इंडियन हो तो क्या ही कहना। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अब जो भी स्मार्टफोन्स आगे से आप लोग लो तो यार कोशिश करो कि इंडियन कंपनी का ही लो, और अगर इंडिया का नहीं ले रहे हो तो ऐसी कंट्री के फोन लो जो कि जिससे हमारी बनती है, जैसे यार आपका साउथ कोरिया हो गया या फिर आपका USA हो गया, तो ऐसी कंट्रीज का आप फोन ले सकते हो। अब आपको बताता हूं, इंडिया ने जो इतना बड़ा जो ये तेवर अपनाया है, जो ये रुख अपनाया है, उससे पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी घबरा गई है, इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। अब आपको बताता हूं कि क्या हुआ है कि जरा चाटा पड़ा है चीनियों के, लेकिन दर्द हो रहा है पाकिस्तानियों के। जरा आप एक मीडिया रिपोर्टिंग देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। बात की ना इंडिया ने
कि हमने प्रीएम्प्टिवली रोका है चीन को। इसका मतलब है यानी चीन असल में वो ख्याली जो LACU से आगे आ गया हुआ था ना, यानी चीनी यहां से यहां आ गए। चीन सोच रहा था हमला करने का, इन्होंने जाके वहां पर उनको कुछ किया, वो पीछे हो गए। अच्छा, उसके बाद वो पीछे अपनी जगह पे चले गए जहां पे वो थे। साउथ चाइना सी है या बहरुल काहिल, यहां पे अगर एक पटाखा भी चलता है तो उसके नतीजे में पूरी दुनिया का काम रुक जाएगा। उसकी वजह यह है कि यहां से तिजारत हो रही है, यहां से जहाज जा रहे हैं, यहां से जहाज आ रहे हैं, या सारी दुनिया की फौजें यहां पे जमा हो गई। कि एन उस वक्त जब इंडियन और चाइनीज मिलिट्री कमांडर्स बैठे हुए थे, एन जिस वक्त बैठे हुए थे, और 5वां इजलास उनका जारी था, यानी 5 टाइम्स 15 जून से अब तक 5 दफा वो बैठ चुके हैं। 5वीं दफा एन जब सैटरडे को बैठे हुए थे और मीटिंग चल रही थी, ये लद्दाख में फिर से वाकया हो गया। लेकिन किसने किया है और किसने किया है, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। चाइनीज कह रहे हैं कि इंडियन दाखिल हुए थे, इंडियंस कह रहे हैं कि उन्होंने कोई लेक है उसमें कब्जा करने की PLA ने कोशिश की। कि 2 महीने से लड़ाई तो हो रही है इनकी, लेकिन अब तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो रहे थे। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब हैवी वेपन्स इस्तेमाल होंगे, तोपें होंगी, फौजी मारे गए थे, नहीं वो सब, लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, उसमें हैवी आर्म्स अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए। लेकिन अभी तक मोदी साहब और शी जिनपिंग जो 2 हेड्स हैं, अभी तक उन लेवल पे उन दोनों ने कोई स्टेटमेंट एक दूसरे के खिलाफ नहीं दिया है। अब तो बाकी उन दोनों साइड्स ने इतना असलहा जमा कर लिया है कि अगर चिंगारी यानी कोई स्टार्ट होती है तो एक बड़ी जंग हो सकती है। तो वो सीरियस सिचुएशन तो है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सट्रीमली सीरियस। इसमें पाकिस्तान को तो नहीं पुल इन कर लेंगे, लेकिन हम बड़े केयरफुल हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम बात नहीं कर सकते उस पर क्योंकि वो लंबी बात है। लेकिन अगर लड़ाई छिड़ती है कोई ज्यादा, तो कहीं कश्मीर का मामला पसे पर्दा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सारा फोकस उस तरफ चल जाएगा। एक और डरने वाली चीज ये है कि कहीं ये ना हो कि अगर कोई बहुत बड़ी लड़ाई होती है तो वेस्ट, क्योंकि चाइना को कंटेन कर, तो इंडिया को भी वो सपोर्ट वेस्ट कर नहीं रहा था उस तरह, लेकिन अब करना शुरू। इन मियां बीबी ने यह प्लान बनाया था कि पहले घुसेंगे लद्दाख से, थोड़ा बहुत घुसने की कोशिश करेंगे, और फिर जब वहां पर थोड़ा सा झंडे गाड़ लेंगे उसके बाद आ जाएंगे पाकिस्तान से घुसेंगे, और फिर उधर से नेपाल से थोड़ा सा घुसने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये लोग बेचारे लद्दाख में इतना पिटते हैं, चीनी इतना ज्यादा पिट के वापस जाते हैं हर बार, उससे पाकिस्तान को लग रहा है कि यार ये प्लान ड्रॉप करना चाहिए। अब हमको इन्हीं को डर लग रहा है, इसलिए इनकी रिपोर्टिंग थोड़ी सी बदल गई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ग्लोबली कितना कुछ चल रहा है। मैं सिर्फ ट्रू आपको ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाके देता रहूंगा जहां पर हमारे देश के वीर जवानों का पराक्रम हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ इंटरनेशनल और फॉरेन न्यूज में इंडिया के बारे में क्या चल रहा है, इन सब चीजों को मैं आपको आगे भी बताता रहूंगा। इसलिए इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज बताता हूं, मेरा खुद का एक क्लॉथिंग ब्रांड है विश फैशन, जहां पर इस समय ऑफर चल रहा है, जिसका मैंने नंबर डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप उस व्हाट्सएप पे हाई ड्रॉप करो, आप बढ़िया बढ़िया क्लॉथ्स खरीद सकते हो, बढ़िया बढ़िया आपको टी शर्ट्स और शूज ये सब चीजें मिल सकती हैं। तो एक बार चेक जरूर करना, लेना न लेना वो बात अलग है, कलेक्शन देख लो एक बार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। लाइक जरूर करना इस वीडियो को।